रुको पापा, मैं पूछ के बताती हूँ। सुनो, मेरे पापा को यहाँ आने से मना किया तुमने? हाँ, मैंने मना किया है। क्यों मना किया है मम्मी पापा को घर पे आने से? यार क्योंकि ना वो उल्टी सीधी बातें कर रहे थे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसे मैंने मना कर दिया। अच्छा, क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे थे रोशन? पापा, मैं जरा इनसे बात कर लूं, इनसे निपट लूं, मैं फिर कॉल करती हूँ। क्या क्या उल्टी सीधी बात कर रहे थे? बताओ मेरे को क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि दामाद जी अब हम आपके साथ ही रहेंगे, हमारा कोई और सहारा नहीं है, हम क्या करेंगे, हम इस घर में रहना चाहते हैं। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि सब चल क्या रहा है, बाद में समझ में आया कि जो बुढ़ा बुढ़िया है ना वो हमारे घर में पड़े रहना चाहते हैं। इसे तो मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया, देखो पापा जी, 1-2 दिन की बात हो या फिर नाश्ता वास्ता करने आए हो तो ठीक है, आप यहाँ आ जा सकते हो, पर हमारे घर में नहीं रह सकते। वो क्या है ना, हमें बुढ़े लोग बिल्कुल पसंद है अपने घर में, इसलिए हम आपको अपने घर में नहीं रखेंगे। साफ साफ कह दिया मैंने तो। रोशन, पागल हो गए हो क्या तुम? कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो? दिमाग तो सेंटर में है ना तुम्हारा? अरे मम्मी पापा है वो मेरे, यार वो यहाँ आके नहीं रहेंगे तो फिर कौन रहेगा? मेरे भैया भाभी ने मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल दिया है। मुश्किल का वक्त है रोशन, अब मैं काम नहीं आऊंगी तो कौन आएगा? यहाँ कहीं तो रहेंगे ना, और क्या घर है उनका? तो मैं क्या करूं? मैंने तुम्हारे माँ बाप का ठेका नहीं ले रखा। और एक बात साफ साफ सुन लो, मुझे तुम्हारे माँ बाप वैसे ही पसंद नहीं है, बहुत बेकार लगते हैं। और वैसे भी ये जिम्मेदारी ना तुम्हारे भैया भाभी की है कि बुढ़ापे में वो उनकी सेवा करे। वो अपना हाथ छुड़ा रहे हैं और तुम हो कि उन मुसीबतों को हमारे घर पे लेके आ रहे हो। और तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें तो चाहती थी कि इस घर में कोई भी बुजुर्ग इंसान ना रहे, तुम किसी बुजुर्ग इंसान के साथ नहीं रहना चाहती, तो अब क्यों अपने मम्मी पापा को यहाँ पे बुला रही हो? भाई मैं किसी बुजुर्ग को नहीं रखने वाला इस घर में, फालतू में तुम मेरे साथ क्लेश करोगी। मेरी भाभी ने बहुत बुरी है, उसने मेरे मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल दिया है। अरे यार कहाँ रहेंगे यार? फोन आया था उनका मेरे पास, मैंने कह दिया यहाँ पे आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम देखो ना, मेरे मम्मी पापा वृद्धाश्रम में रहेंगे क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या सोच के मना किया तुमने? मैं उन्हें यहाँ बुला रही हूँ और तुम की मना किए चले जा रहे हो। मेरा भी तो घर है, ये मेरा भी हक है, इसमें ब्याह के आई हूँ यहाँ पर। मैं मानता हूँ तुम्हारा घर है, तो तुम रहो ना, तुम्हारे माँ बाप का घर थोड़ी है यार ये। और वैसे भी ज्यादातर लोग ना अपनी बेटी घर का पानी भी नहीं पीते, लेकिन तुम्हारे माँ बाप इतने बेशर्म है कि अगर एक बार तुम कह दोगे ना इस घर में रहने आ जाएंगे। यार एक बात बताओ, जब मेरी माँ इस घर में रहती थी तब क्या बात हुई थी कि मुझे बुजुर्ग लोगों के साथ नहीं रहना, उनकी और हमारी सोच नहीं मिलती, डेली इसी बात पे तो क्लेश होता था ना, ये तो लड़ाई की जड़ थी। लेकिन फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने मम्मी से बात की और मम्मी आज गाँव में है, तो तुम ही कहती थी कि नहीं रह सकती किसी बुजुर्ग के साथ, तो अब क्या हुआ तुम्हें? अरे भाई, मैं बुजुर्ग लोगों को पसंद नहीं करती, उसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी भी बुजुर्ग के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अरे मम्मी पापा है वो मेरे, बचपन से पाल पोस के बड़ा किया उन्होंने मुझे, उनके साथ तो रह ही सकती हूँ ना, उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तुम्हारे मम्मी पापा 2 बुजुर्ग इस घर में रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी माँ अगर इस घर में रहे तो तुम्हें दिक्कत है। अरे बोलने से पहले एक बार शर्म करो, शर्म। ये घर जो मेरी माँ का है, उनके बेटे की मेहनत की कमाई का है, उस घर में वो नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि उनकी बहू को पसंद नहीं है और तुम चाहती हो कि तुम्हारे माँ बाप इस घर में आराम से रहे। अरे जिस औरत ने मेरी माँ को मुझसे दूर किया, बेचारी गांव में वो रह रही हैं, तुम्हें क्या लगता है उस औरत के माँ बाप को मैं इस घर में आने दूंगा? अरे गेट पे आएंगे ना, धक्के मार के बाहर निकालूंगा उनको। अरे तुम्हारी माँ की बात अलग है रोशन, मैं तुम्हारी माँ को पसंद नहीं करती थी, लेकिन यहाँ बात मेरे मम्मी पापा की है। मैं अपने माँ बाप को लेकर इतनी ज्यादा सेल्फिश नहीं हो सकती। अरे भाई को रखना था उन्हें, अब उसने अपना फर्ज नहीं निभाया, मैं तो निभाऊंगी ना। मेरे माँ बाप तो यहीं रहेंगे, दैट्स फाइनल। जिम्मेदारी तो मेरी भी थी ना मेरी माँ को पालने की, जब कहाँ गई थी ये जिम्मेदारी? अरे तेरे तो माँ बाप दोनों हैं, मेरी तो सिर्फ माँ है। जब मैं छोटा था ना तब मेरे पापा हमें छोड़ के चले गए, मेरी माँ ने मुझे मेहनत करके पाला पोसा और आज इस काबिल बनाया कि इतने बड़े घर का मालिक हूं मैं, इतना पैसा कमा रहा हूं मैं। और तूने क्या किया? जब सही वक्त था कि मैं अपनी माँ की सेवा करूं, तेरी वजह से मेरी माँ गांव में रह रही है अकेले, सारा काम खुद कर रही है। अरे तुझे पता समाज वाले क्या बोलते हैं कि कैसा निकम्मा बेटा पैदा किया है तूने, आज इतना पैसे वाला हो गया है, करोड़ों की संपत्ति है इसके पास, लेकिन अपनी माँ को 2 वक्त की रोटी खिलाने के पैसे नहीं है इसके पास। ये सब गालियां मैं तुम्हारी वजह से सहता हूं और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी निभाने दूं। जब तुमने मुझे मेरी जिम्मेदारी नहीं निभाने दी, जब तुम्हें मेरी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता ना, तो मुझे भी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे माँ बाप को मैं इस घर में आने नहीं दूंगा, तुम खुद फोन करके मना कर दो, वरना अगर मैं जलील करके भगाऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है ना रोशन, मेरे परिवार वालों के लिए तुम्हारे दिल में जगह नहीं है, तो फिर मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, तलाक दे दूं। तलाक देने की धमकी दे रही हो तुम? काम करो तुम दे ही दो, बहुत बार ये धमकी सुन चुका हूँ।
पिछली बार भी मेरी माँ ने इसी डर के मारे ये घर छोड़ा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरा परिवार टूटे। इस डर के चक्कर में बहुत कुछ बर्बाद कर चुका हूं मैं, पर अब और नहीं। तुम्हें अगर डिवोर्स देना है तो दो, इस घर से जाना है तो जाओ। तुम इस घर से बाहर जाओगी, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपनी माँ को लाके इस घर में आराम से रह लूंगा। लेकिन अगर तुम्हारे माँ बाप इस घर में आए ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा हिमांशी, याद रखना। यार मत करो यार रोशन ऐसा। तुम सोचो ना यार, मेरे माँ बाप वृद्धाश्रम में कैसे रहेंगे यार, वो आज तक नहीं रहे हैं। जैसे मेरी माँ गाँव में रह रही है। एक बात हिमांशी याद रखना, तुम्हारे माँ बाप के साथ जो हो रहा है ना, कुछ अलग नहीं हो रहा है। तुमने भी वही मेरे माँ बाप के साथ किया है। ये तुम्हारे किए का नतीजा है, जो तुम्हारे माँ बाप को ये सब सहना पड़ रहा है, और वो जिंदगी भर ये सब सहेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा जब माँ बाप को खुद से दूर करते हैं कितना बुरा लगता है। तो ठीक है, फिर मैं अपने मम्मी पापा को कॉल करके अभी ये बोल देती हूँ कि उनका दामाद इतना नीच घटिया गिरा हुआ इंसान है कि वो आप लोगों को इस घर में लाना ही नहीं चाहता। हाँ तो बोल दो, ये बिल्कुल सही आइडिया है। तुम्हारे माँ बाप की नज़रों में अच्छा बनने का कोई खास शौक नहीं है मुझे, ठीक है। अगर तुमसे नहीं बोला जाता तो बताओ, मैं फोन करता हूँ तुम्हारी मम्मी पापा को और जलील करके मना करता हूँ। नहीं, रुक जाओ, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मेरे माँ बाप है ना, मैं अपने आप सॉर्ट आउट कर लूंगी।